खोज करना एक इंसानी फितरत है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो इंसान आज उस चीज़ की खोज करने में जुटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं और जिसका कोई छोर नहीं। हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रह्मांड की। इसमें कितनी आकाशगंगाएं हैं, कितने सितारे हैं और कितने ग्रह और उपग्रह हैं। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम, मगर हम फिर भी ब्रह्मांड का छोर और इसके राज तलाशने में जुटे हुए हैं। इंसान की इसी खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान स्पेस मिशन का नाम है वॉयेजर। बात आज से 40 वर्ष पहले की है। वर्ष 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए। इन्हीं का नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था, वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से काफ़ी दूर यानी 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने भी अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। यह दूरी उतनी है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 38 मिनट लगते हैं, वहीं वॉयेजर 2 को धरती पर संदेश आने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 वर्ष बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, अब ये बूढ़े हो चले हैं, इनकी काम करने की ताकत कमज़ोर हो गई है, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। इसीलिए आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश को पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हुए हैं। ये बात कुछ वैसी ही है जैसे आप शहर से बाहर जाएं तो आपको मोबाइल सिग्नल पकड़ने में मशक्क़त करनी पड़े। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल को पकड़ता है। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक हेडस्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि वॉयेजर मिशन के डिज़ाइन पर 1972 में काम करना शुरू हुआ था। आज 40 वर्ष बाद वॉयेजर मिशन से हमें ब्रह्मांड के बहुत सारे राज पता चले हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन विशाल ग्रहों के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारियां वॉयेजर मिशन के जरिए ही मिली हैं। वॉयेजर मिशन से जुड़े एक और शख्स थे मरहूम कार्ल सगन। सगन ने वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का मकसद एक उम्मीद थी। उम्मीद यह कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी ज़रूर है। सफ़र करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर मिले तो उसे इंसानी सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन के रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया एक इंसानियत का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सलामत रहेंगे। लॉन्च के 18 महीने बाद ही वॉयेजर 1 और 2 ने जुपिटर की खोज शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौर मंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। वॉयेजर मिशन से पहले हमें यही पता था कि सौर मंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर से पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी हैं, और हमें इससे यह भी पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा यूरोपा पर भी समंदर हैं। गैरी हंट बताते हैं कि जब वॉयेजर 1 ने शनि के चंद्रमा मिमास की तस्वीरें भेजी थी तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। वो दौर स्टार वॉर्स फिल्मों का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिमास को डेथ स्टार का नाम दिया था। वॉयेजर ने तस्वीरों के जरिए हमें शनि के छल्लों के नए राज बताए थे। इस मिशन से पता चला था कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल हैं और यहाँ मीथेन गैस की बारिश होती है। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि से आगे का सफर शुरू किया। 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने सौर मंडल के दूर के ग्रहों का रुख किया। वो 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा। वॉयेजर 2 ने हमें यह बताया कि यह प्लेनेट गैस से बना हुआ है और इसके 10 उपग्रह भी हैं। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 साल बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं
और ज़रूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। वॉयेजर मिशन का सबसे महान लम्हा उस वक्त आया जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली रोशनी की तरह दिखाई दे रही थी। एमिली लकड़ावाला कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाती ही वो जगह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी आबाद है। वो कहती है कि अगर किसी भी खगोलीय घटना से धरती पर जिंदगी का खात्मा हो जाए तो ऐसे में वॉयेजर के जरिए हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर ब्रह्मांड में बची रहेगी। 2013 में वॉयेजर एक स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया। आज वो खला में घूम रहा है, अभी भी जानकारियां भेज रहा है। जल्द ही वॉयेजर 2 भी सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरियां लगी हैं। जल्द ही इनसे बिजली बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनसे 4 वोट बिजली कम बनती है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरा भी बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में चारों तरफ अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। सूजी टोड कहती है कि अगले 10 वर्षों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। यह पूरी मानवता के लिए बहुत दुखद दिन होगा, लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को इंसानियत के ये दूत मिल जाएं, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वॉयेजर मिशन के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में भेजी जा रही है और इस मिशन ने इंसानियत को अमर कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।